हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज द क्रश लव के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 2 में आप सबका बहुत स्वागत है। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह कुन के दोस्तों को पता चल जाता है कि सिवट काफ़ी ज़्यादा अमीर घराने का लड़का है और जो डीन था उसका बॉडी गार्ड था। और तभी थारा कहता है, मैं इसे कहीं देखा हूँ, लगता है मेरी मुलाकात पहले कहीं हुई है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है, हाँ हुई थी ना हम लोग जब पेट्रोल पंप थे। तो उसका दोस्त थारा कहता है, नहीं मुझे लगता है कि कहीं और हुई थी। और तभी उसकी दोस्त कहती है, पर इतने समय इतनी बड़ी बात ये है कि सिवट जिसके डैड का नाम मार्टिन है और शायद ये कुन के डैड के दोस्त के भी नाम था। वैसे उसका फुल फर्स्ट नेम क्या था। और तभी वहाँ पर कुन आ जाता है और कहता है माइकल मार्टिन। और जब वो सिवट के न्यूज़ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सिवट उसके डैड के दोस्त का ही बेटा है। ये सुनकर कुन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तुरंत गुस्से में भाग जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, कुन मेरी बात तो सुनो। दूसरी तरफ आन कैन सिवट का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अगर पैसों की बात है मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। सिवट कहता है, शोके मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे जब देखा कि आप मेरे डैड की दोस्त हैं, तो अगर डैड भी यहाँ होते तो शायद वही करते हैं, तो मुझे आप पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सोच लीजिए कि जो कुछ देर पहले मेरी रिस्को टीम ने मदद की थी उसका बस मुआवजा है और कुछ नहीं। और तभी आन कैट कहती है, वैसे सिवट तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। और तभी सिवट बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊँगा। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह आन कैट बोलती है कि क्या तुम कुन से मिले थे। और तभी सिवट कहता है, अगर रिस्को टीम और कुन ना होता तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। और ये सुनकर मिस आंट केट कहती है, क्या तुम कुन से मिल चुके हो। तो सिवट कहता है, हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। और तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि कुन को अभी भी नहीं पता है। आंट केट ये सुनकर सिवट बोलता है, वैसे क्या कुछ है जो मुझे जानना चाहिए। और तभी आंट केट कौर से कहती है, अगर जब कुन आएगा तो मुझे तुरंत बताना। और तभी जब कौर जाता है बाहर देखने तो उसे पता चलता है कि कुन फाइनल आ चुका है। ये सुनकर वो कहता है, आंट केट लगता है मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुन यहाँ पर पहुँच चुका है। और जैसे ही कुन आता है वो सिवट के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी कुन कहता है, सिवट कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी थारा उसे रोकता है और तभी कुन कहता है, सब तुम जानते थे कि ये मेरे डैड का मर्डर का बेटा है, फिर भी तुम लोगों ने इसकी मदद की, ये कैसे हो सकते हो। हाँ तभी सिवट कहता है, वैसे तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या हो रहा है कुन, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और तभी थारा उसका कॉलर पकड़ लेता है कुन का और कहता है, बस करो, उसे इतनी चोट लगी है तो उसे कैसे मार सकते हो। और तभी आन कैट दोनों को रोकती और कहती है, दोनों ही रुक जाओ। और तभी कुन सिवट से कहता है, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते बनो। ये सुनकर आन कहती है, मिस्टर सिवट यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके यहाँ रहने का पूरा हक बनता है। ये सुनकर कुन कहता है, आन क्या आप इसे रहने देंगी, ये मेरे पिता का मर्डर का बेटा है, आप इसे यहाँ कैसे रह सकती है। क्या आप भूल गई हैं कि मेरे पिताजी कितने दर्द से मरे हुए थे। आप भूल सकती हैं पर मुझे अभी भी उनके दर्द को एहसास है। और ये सुनकर आंट कैट कहती है, वैसे सिवट को नहीं पता कि तुम्हारे डैड का मर्डर कैसे हुआ था, वो ये सब बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और तुमने ही कहा था ना कि अगर तुम होम स्टे खोलोगे तो तुम अपनी पुरानी यादों के अपने रास्ते में नहीं लाओगे। तो क्या तुम चाहते हो कि हर वक्त तुम अपनी पास्ट को अपने प्रेजेंट लाइफ में लाते रहो। मुझे लगता है कि अगर मैं ये बात कहूँ तो मैं स्वार्थी होंगी, फिर भी मैं ये तुमसे कहना चाहती हूँ और कि मिस्टर सिवट यहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने पैसे दे चुके हैं और यहीं पर वो रहेंगे। ये सुनकर कुन कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना पसंद करूँगा क्योंकि तुम्हारे डैड की वजह से मेरे डैड का मर्डर हुआ है, इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे डैड का मर्डर का बेटा है और यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता है। ये कहकर कुन वहाँ से चला जाता है और वो काफ़ी उदास रहता है। तभी सिवट कहता है, क्या मुझे कोई बताएगा कि मेरे डैड और इसके डैड में क्या हुआ था। दूसरी तरफ कुन जब नहाता रहता है तो वो याद करता है किस तरह उसने जंगल में सिवट की मदद की थी और वो कहीं ना कहीं सिवट को मारने भी लगा था। और यही सब सोचकर कुन को काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है और वो बार बार आन केट की बात सोच रहा है कि मैं कैसे इसे माफ़ कर सकता हूँ। ये मेरे डैड
के मर्डर का बेटा है, मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सिवट का ये लोग मरहम पट्टी करती हैं और तभी सिवट कहता है, ओ लुकाई तुम काफ़ी अच्छी हो। और तभी आन कैट की बेटी कहती है क्योंकि ये डॉक्टर थी। और तभी लुकाई कहती है पर मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी है, इसको टीम के लिए है और मुझे माफ़ कर दो कुन के लिए। तभी थारा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कुन ने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया। सिवट कहता है सो के मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका कोई खोता है तो आपको कैसा महसूस होता है। हाँ तभी आन कैट कहती है मैं आस पास के होम स्टे में फ़ोन लगा के पता लगाती हूँ कि कोई अगर कमरा खुला है तो तुम्हें वहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ। ये सुनकर थारा कहता है मिस्टर सिवट यहीं पर रहेंगे और मैं इसका ख्याल रखूँगा। ये सुनकर लुकाई कहती है ओ तुम इसका ख्याल कैसे रखोगे थारा। कहता है ये मेरे मॉम के दोस्त का बेटा है, ऑफ कोर्स मैं इसका ख्याल रखूँगा। और हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें दीन से बच कर रहना चाहिए। वैसे क्या दीन सच में तुम्हारा बॉडीगार्ड है। तो कुन सिवट कहता है हाँ वो मेरा बॉडीगार्ड है पर वो मुझे मारना चाहता था और वो काफ़ी चीज़ में माहिर भी है। और तभी जब आन कैट कहती है कि तुम्हें कहीं और रुकना होगा तो थारा कहता है ये कैसे रुक सकता है, आप हमेशा अपने भतीजा की बात मानती है। ये सुनकर आन कैट कहती है मैं नहीं चाहती कि सिवट और कुन जब एक साथ रहें तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सिवट कहीं और होम स्टे पे रहे। मुझे माफ़ कर देना सिवट पर मैं यही चाहती हूँ। थारा कहता है नहीं माँ मिस्टर सिवट यहीं पर रहेंगे। और इनमें आन कुन उसे अपने होम स्टे में रुकने के लिए जगह दे देती है। दूसरी तरफ थारा मदद करता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताना। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह आन कैट मुझसे माफ़ी मांगती है सिवट से और कहती है कुन और थारा ने जो पहले किया था मुझे माफ़ कर दो। और तभी कुन सिवट कहता है मैं समझ सकता हूँ आन कैट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पर क्या आपको क्यों लगता है कि मेरे डैड उसके डैड के मर्डर है, क्या आप बताएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था आन कैट। तो आन कैट कहती है मुझे माफ़ कर देना पर मैं ये तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती हूँ और हाँ अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देना। और तभी सिवट कहता है मैं यहाँ पे ट्रेमलिंगा ढूंढने के लिए आया हूँ और इसीलिए मुझे उनकी मदद चाहिए। और तभी आन कैट कहती है अगर तुम यहाँ पे ट्रेमलिंगा ढूंढने आए हो तो सिवट कुन को ये बात पता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से उसके डैड की डेथ हुई है। तो मैं नहीं चाहती कि उसे ये बात पता चले। अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो सही से रुको नहीं तो अभी यहाँ से चले जाओ। और तभी सिवट आन कैट से प्रॉमिस करता है कि ये बात कुन को नहीं पता चलेगा। दूसरी तरफ कुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो जितना भी रेस्क्यू टीम का सामान रहता है वो उसे उठाता है और फिर ज़मीन में गिराता है। ये बात कौर कहता है क्या कर रहे हो, मुझे इसको सही करने में इतना वक्त लगा और तुम इसको सही क्यों बेकार क्यों कर रहे हो। तो कुन कहता है तुमसे क्या पड़ी है, मेरा काम है। तो लुकाई कहती है मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। और हाँ मैंने सिवट के लिए एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है और हाँ उसे बता देना। ये सुनकर कुन कहता है मैं ही क्यों उसे बताऊंगा। लुकाई कहती है मुझे लगता है तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि सिवट के डैड का भी डेथ हो चुका है, उसने भी उतना ही दर्द झेला होगा जितने तुम्हें महसूस हुआ है, तो मुझे लगता है तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जब कुन बाहर दे आता है तो वो सामने वाले घर में देखता है कि किस तरह सिवट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसे चलने में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। इसी वजह से कुन तुरंत बर्फ़ एक बाउल लेता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ डालता है और एक टावल लेता है और जब जाने लगता है तो कौर और लुकाई कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो कुन कहता है तो तुम लोगों से क्या पड़ी है। और ये देखकर कौर और लुकाई कहते हैं ये भी सच में बहुत अजीब है, काफ़ी मूडी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह कि ये थारा टिफ़िन लाता है और उसे जब देखता है कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा है तो कहता है रुकिए रहो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अगर एक बार तब में तुम अपने पैर को अगर सोख करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, मैं तुम्हारे लिए बर्फ़ डाल देता हूँ। और थारा सिवट की मदद भी करता है उसके पैर को तब में डालने के लिए। और तभी वहाँ पर कुन आ जाता है और जब वो देखता है कि थारा सिवट को मदद कर रहा है तो उसे थोड़ा जलन भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं सिवट के लिए कुन को थोड़ी सी फीलिंग्स आ गई है। अगर उसे नहीं पता चलता कि वो उसके डैड के मदर का बेटा है तो शायद उससे वो प्यार भी करने लगता, पर जब वो देखता है कि थारा किस तरह सिवट के इतना क्लोज है तो वो तुरंत कोर के ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है इसे लेकर जाओ। कोर जान जाता है। दूसरी तरफ पुन कहता है कि देखो ना मैं तुम्हारे लिए बैग लेकर आया हूँ और मैं तुम्हारी कार को भी लेकर आया। ये सुनकर सिवट कहता है शुक्रिया, क्या वो बैग मिलेगा जिसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और तभी थारा कहता है मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, ये सब मेरे फेवरेट खाना है, मुझे बताना अगर तुम्हें फेवरेट आएगा।
और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर थारा जाने लगता है और तभी सिवट कहता है, मुझे माफ़ कर देना पर मैं इतने अकेले खाना तो फिनिश नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइनिंग करोगे? तो थारा कहता है, क्या सच में? और तभी कुन और सिवट और थारा साथ में डिनर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है और कुन को इतनी ज़्यादा जलेसी लगी रहती है, वो कॉल पे काफ़ी चिल्लाता रहता है और कहता है, को दरवाज़ा बंद करो। और वो बार बार आंट कैट की बात सोचता रहता है, क्या तुम्हें उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? क्योंकि अभी अभी उसने अपने डैड को खोया है और उसकी सौतेली माँ उसकी जान के पीछे पड़ी है, क्या तुम उससे थोड़ी भी दया नहीं दिखा सकते हो? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिवट बेड पर लेटा रहता है और वो सोता रहता है। उसे उसी रात के सपना आता है जिस रात उसके डैड की डेथ हुई थी। जब दिखाया जाता है कि किस तरह सिवट और उसके डैड एक ही कार में बैठे रहते हैं, पर उसके डैड उसे भगा देते हैं और कहते हैं, सिवट यहाँ से निकल जाओ और तुम्हें बस एक ही काम करना होगा कि तुम्हें ट्रेवलिंग का ढूंढना होगा जिससे तुम अपने श्राप से बच सकते हो। ये सुनकर सिवट कहता है, डैड आपको मैं अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, प्लीज़ आप भी मेरे साथ जाइए। पर उसके डैड कहते हैं नहीं। और तभी सिवट कहता है, ये सब आइसन और मारिया की वजह से हो रहा है। और जब सिवट काफ़ी घबरा और काफ़ी डर जाता है तभी उसके हाथों से आग निकलने लगता है और उसके डैड की डेथ हो जाता है। ये देखकर सिवट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और काफ़ी तेज से चिल्लाता रहता है। और जब कुन इसकी आवाज़ सुनता है वो तुरंत अपने रूम से भागता हुआ कुन के सिवट के रूम में आता है। ये बात सिवट के रूम में जब पहुंचता है तो कुन काफ़ी ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाता है कि दरवाज़ा खोलो, क्या तुम ठीक हो? पर सिवट दरवाज़ा नहीं खोल पाता है और तभी जैसे वो दरवाज़ा अचानक खोलता है कुन तुरंत बेड पर जाकर गिर जाता है। ये देखकर सिवट कहता है, ओ कुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुन कहता है, तुम इतना तेज चिल्लाए, मुझे लगा कुछ हो गया और मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी की डेथ हो जाए। वैसे क्या हुआ था, तुम क्यों इतना डर रहे थे? और तभी कुन सिवट कहता है, मुझे एक बुरा सपना आया था, जिस रात मेरे डैड की डेथ हुई थी उसी बारे में मुझे सपना आया था। और तभी कुन को याद आता है किस तरह सभी लोग कह रहे हैं कि उसकी डैड की अभी अभी डेथ हुई है, जो कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे थोड़ा तो दया दिखाना चाहिए। और तभी कुन सिवट के पास आता है और कहता है, ओह तुम्हें तो फीवर हुआ है और अपने सर को उतारो। और तभी सिवट कहता है, इट्स ओके, मैं ये कर लूँगा। और जब अपने कपड़े को उतारने की कोशिश करता है तो वो नहीं उतार पाता। तभी कुन उसे दवाई देता है और कहता है, ये दवा खाओ। और तभी उसके कपड़े को उतारता है और एक कपड़े टॉवल से उसकी पूरी बॉडी को पोंछता है और कहता है, इससे तुम्हारा बुखार जल्दी उतरेगा। और यहाँ तक कि उसके पैंट को उतारवाता भी है। ये सुनकर सिवट कहता है, क्या ज़रूरी है? तो कुन कहता है, हाँ मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी पैंट को भी उतारो। ये देखकर सिवट को थोड़ी शर्म आती रहती है। कुन कहता है, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? और तभी सिवट कहता है, इट्स ओके, मैं खुद ही कर लूँगा। और तभी कुन सिवट के लिए नए कपड़े निकालता है और कहता है, ये पहन लो, और उसे नए कपड़े भी पहनाता है। ये सीन वैसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी कुन अपनी लॉकेट निकालता है और कहता है, अपना हाथ मुझे दो और इस लॉकेट को पकड़ो। पता है इसमें एक ऐसी ताकत है कि अगर आपको कहीं पे भी दर्द या आपको चोट लगी है, आपके दर्द और चोट को ही सही कर देता है। हाँ तभी कुन और सिवट उस लॉकेट को पकड़ते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों ही आँख बंद कर लेते हैं। और जैसे ही कुन और सिवट आँख बंद करते हैं तो उन्हें एक विजन दिखता है उसके पास्ट लाइफ का, किस तरह पास्ट लाइफ में वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो शिव भक्त भी थे। और ये देखकर कुन कहता है, सिवट क्या तुम्हें कुछ पता चला? तभी सिवट को याद आता है किस तरह उसने आन केट से प्रॉमिस किया है कि चाहे जो भी हो जाएगा कुन को नहीं पता लगने दूंगा कि मैं ट्रेवलिंगा ढूंढने के लिए इस गांव में आया हूँ। और तभी कुन कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा? और तभी सिवट कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और तभी वो चुप हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है अब मुझे सो जाना चाहिए। और तभी कुन कहता है, हाँ तुम सो जाओ और ठीक हो जाओगे कल रात। और तभी कुन सिवट को बेड पर लेटा देता है और कहता है कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी और हाँ मैं जानता हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुन सिवट के पास से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सुबह होती है, सिवट जब उठता है तो उसके सारे चोट ठीक हो जाते हैं। उसके हाथ में इतना फ्रैक्चर आया रहता है पर उसका हाथ और उसके पैर में जितनी चोट लगी रहती है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और तभी वो याद करता है कुन की बात में कि इस लॉकेट में दर्द को कम करने की ताकत है। हाँ तभी सिवट जाता है, बाहर देखता है तो कुछ आवाज़ आती रहती है। वैसे थारा अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करता रहता है क्योंकि ये लोग रेस्क्यू टीम है और सभी टीम वाले एक्सरसाइज करते रहते हैं। और तभी थारा कहता है, तुम बिना क्रैचर के साथ कैसे घूम रहे हो, अपने क्रैचर को ले लो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग इस रेस्क्यू टीम के लिए खाना बनाते हैं, यानी आंट कैट अपनी बेटी के साथ और एक आंट लेक के साथ वो खाना बनाती रहती है और आंट लेक अपने पति से थोड़ी लड़ाई करती रहती है। और तभी वहाँ पर थारा और कुन के ग्रुप आ जाते हैं। और तभी आंट कैट की बेटी कहती है, जल्दी दौड़ो और कॉर्ड तुम से नहीं दौड़ रहे हो, अगर नहीं दौड़ोगे तो मैं
तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। और ये बात सुनकर आनकेट हंसने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कुन अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करता है और लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। थारा और कुन एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करते हैं और तभी थारा कहता है अगली बार हम लोग ये ट्रेनिंग और करेंगे, क्योंकि चाहे जो भी है थारा और कुन जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमेशा कुन ही जीतता है। और तभी कौर पुन से कहता है तुम काफ़ी लाजवाब हो। और जब वो लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो लोग बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर आंट लेक आती और कहती है ओ बच्चों, तुम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज कर लिया होगा, ज़रूर तुम दोनों बहुत थक गए होगे, क्यों ना तुम मेरे फेवरेट खाना खाओ। वैसे वो नया लड़का कहाँ है। और तभी वहाँ पर सिवत आ जाता है। आंट लेक उससे मिलती है और तभी सिवत कहता है मैं जानता हूँ आप आंट लेक हो, मुझे आंट केट ने आपके बारे में बताया था। और तभी सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं और कुन बार बार कुन सिवत को देखता रहता है, सिवत भी कुन को देखता रहता है। और तभी आंट केट कहती है कि क्या हुआ सिवत, क्यों तुम खाना नहीं खा रहे हो। तो सिवत कहता है आंट केट मुझे बाथरूम लगी है, तब मैं आंट लेक कर बनाए हुए टेस्टी खाना को खाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और तभी कुन देखता है कि सिवत कहाँ पे गया, उसको इतनी चोट लगी है। और तभी आन केट कहती है क्या मैं मदद करूँ सिवत। सिवत कहता है इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा आन केट। और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सिवत कुन के रूम में आता है जहाँ पर कुन के काफ़ी सारे सामान रहते हैं और कुन के डैड की फ़ोटो रहती है। ये देख कर कुछ सिवत कहता है ये ज़रूर मेरे डैड के दोस्त की फ़ोटो यानी कि अंकल होंगे। और तभी वहाँ पर वो एक बॉक्स देखता है जिसमें कुन की लॉकेट रहती है। ये देख कर सिवत तुरंत उस लॉकेट को उठा लेता है। तभी वहाँ पर कुन आता है और कहता है तुम मेरे नेकलेस के साथ क्या कर रही हो, ये नेकलेस मुझे दे दो। और तभी सिवत कहता है नहीं, मैं ये नेकलेस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ट्रेमलिंगा को ढूंढने के लिए आया हूँ और मुझे ये ढूंढना ही होगा। कल रात तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि हम दोनों का कुछ तो लेना देना है। और ये कहकर सिवत दौड़कर भागने लगता है। कुन कहता है मेरी बात तो सुनो सिवत, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे ये नेकलेस दे दो। पर सिवत कुन की बात नहीं सुनता और वो भागने लगता है और कहता है मुझे ट्रेमलिंगा को ढूंढ कर निकालना है, मुझे पता लगाना है कि क्या इससे लेना देना है। कुन कहता है नहीं, तुम ट्रेमलिंगा को ढूंढ नहीं सकते हो, मुझे ये नेकलेस वापस दो। और तभी सिवत कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। कुन कहता है मुझे ये दो। तभी सिवत कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कंट्रोल को खो रहा हूँ। और तभी अचानक सिवत के हाथों से आग निकलने लगता है। ये देख कर कुन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और तभी कुन का भी पुराना रूप आने लगता है। कुन के माथे पर एक अजीब सा निशान और उसकी आंखें अजीब सी होने लगती हैं। ये देख कर सिवत और कुन एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। क्या कुन सिवत को ट्रेमलिंगा ढूंढने में उसकी मदद करेगा या उसको रोकेगा, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।